माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक तापड़िया और ये है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों, हम 11th क्लास के एनसीईआरटी से एक्सरसाइज कर रहे थे, एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज। तो उसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चों, केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 2, आर्टिकल 13.3। आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर सकते हैं बच्चों, एनसीईआरटी के साथ साथ आप इसको पढ़ सकते हैं। लेक्चर 1 में जो हमने सीखा मेनली वो ये था, उसका जो निचोड़ बोले, क्रक्स बोले, इफ वी डू नॉट एक्ट वाइजली एंड ऑल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज वर टू बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अगर हमने समझदारी से काम नहीं लिया और सारा जो वैज्ञानिक ज्ञान है वो हमारा नष्ट हो जाए या होने की संभावना हो, देन फेनमैन ने कहा था, फेनमैन वुड लाइक द एटॉमिक हाइपोथेसिस टू बी कम्युनिकेटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट है एटॉमिक हाइपोथेसिस, वो कम से कम बच जानी चाहिए और वो कम्युनिकेट हो जानी चाहिए टू द नेक्स्ट जनरेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो इसको हम शुरू करते हैं बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस जो हमने पढ़ी, गैसेस, सॉलिड्स, लिक्विड्स, छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। क्या बेसिक डिफरेंस है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, कितना दूर होते हैं, कैसे शेप एंड साइज के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, सो आर इजियर टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि गैसों के जो गुणधर्म हैं, प्रॉपर्टीज यानी गुणधर्म, वो समझने में आसान है किसके कंपैरिजन में, देन दोज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड्स और लिक्विड्स के कंपैरिजन में गैसेस की प्रॉपर्टीज को समझना आसान है, ये ऐसा कह रहे हैं। पर सवाल उठता है ऐसा क्यों, व्हाई इट इज सो, ऐसा हम किस बेसिस पे कह सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कंपटीशन में पूछ सकते हैं, व्हाई इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस देन दोज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, दिस बिकम्स क्वेश्चन। सो क्या आंसर होगा एनसीईआरटी की लैंग्वेज में? दिस इज मेनली बिकॉज इन ए गैस मॉलिक्यूल्स आर फार फ्रॉम ईच अदर, इस कारण से, एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शंस आर नेग्लिजिबल। सबसे बड़ी बात जो रेड कलर में लिखा है बच्चों, ये आपको बुक में अंडरलाइन करना है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके बीच कोई म्यूचुअल इंटरेक्शंस नहीं है या नगण्य है, नेग्लिजिबल है, उसकी वजह से। जबकि लिक्विड में ये ज्यादा होगा, सॉलिड में और भी ज्यादा होगा म्यूचुअल इंटरेक्शन, तो उसका फर्क पड़ गया। इसलिए गैस की गुणधर्म, गैस की प्रॉपर्टीज को समझना आसान है। इज देयर एनी एक्सेप्शन? क्या इसमें कोई अपवाद है? डेफिनेटली आंसर इज यस। अब वो अपवाद क्या है, यानी किस केस में ऐसा नहीं होगा? तो वो केस है बच्चों, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स कोलाइड। अगर वो टकरा जा रहे हैं, यानी हमें अजम्पशन लेकर चलना पड़ेगा कि गैस में मॉलिक्यूल्स कोलाइड नहीं कर रहे हैं, तब हम कह सकते हैं कि गैसेस की प्रॉपर्टीज को समझना आसान है। हम कह सकते हैं कि उनके म्यूचुअल इंटरेक्शन नेग्लिजिबल है। और अगर वो टकराते हैं तो डेफिनेटली वो इंटरेक्ट करेंगे। और टकराने की सिचुएशन क्या, जब बहुत सारे होंगे, कम स्पेस में होंगे। तो आपको याद आ रहा होगा रियल गैस, आइडियल गैस, तो बेसिक डिफरेंस वही आ जाता है। रियल गैस कब आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, इसको हम डिटेल में सीखेंगे बच्चों लेक्चर नंबर 3 में। यहाँ मैं जस्ट एक आइडिया इम्प्लांट कर रहा हूँ आपके दिमाग में। तो एक्सेप्ट व्हेन टू मॉलिक्यूल्स कोलाइड, टकराने नहीं चाहिए, यानी प्रेशर बहुत ही लो हो, गैस की मात्रा बहुत कम हो, प्रेशर बहुत लो हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत हाई होगा, ऐसा कुछ कंडीशन वहां पर रहेगी। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम? तो ये चीजें आ गई ना प्रॉपर्टीज। गैस को स्टडी करना है तो किस टर्म्स में स्टडी करेंगे? तो आपसे पूछा क्या टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इनमें कोई रिलेशन होता है? विच गैसेस एट लो प्रेशर्स एंड हाई टेम्परेचर्स much above that at which they liquefy? प्रेशर कैसा, लो प्रेशर, टेम्परेचर कैसा, बहुत हाई, above that at which they liquefy or solidify, satisfy approximately। क्या ऐसा कोई रिलेशन है गैसेस के लिए? तो याद करके देखिए, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए, आपको याद आ जाएगा, प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा है। तो ऐसा कौन सा रिलेशन है? we know very well, gases at low pressure and high temperature much above that at which they liquefy or solidify approximately satisfy a simple relation
बिटवीन देयर प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, और उसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? उसको हम जानते हैं PV इक्वल टू KT। और फिर इसी को आगे बनाते हैं हमने गैस इक्वेशन बनाएंगे उसको। तो PV इक्वल टू KT यानी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को अगर मैं नीचे ले जाऊं, यानी मैं अगर यहां पर इसको ऐसा लिखूं, ओके, ठीक है। तो अभी मेरा पेन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो क्या कारण है ढूंढेंगे। तो PV इक्वल टू KT, तो PV अपॉन T करूंगा तो K इज कांस्टेंट, तो PV अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा यहाँ पे हो जाएगा। इट इज वैलिड फॉर ए गिवन सैंपल ऑफ द गैस। सो ये जो रिलेशन है PV इक्वल टू KT, इट इज वैलिड फॉर गिवन सैंपल ऑफ गैस। जो भी सैंपल दिया हुआ है गैस का, उसके लिए वैलिड होगा गिवन सैंपल ऑफ गैस। Here T is the temperature in Kelvin और एब्सोल्यूट स्केल, ठीक है। कैपिटल T जहां भी आ जाता है आप जानते हैं वो किस क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल होता है। K कांस्टेंट है फॉर द गिवन सैंपल, दिए हुए प्रतिदर्श, सैंपल को हिंदी में कहते हैं प्रतिदर्श, नमूना, बट वेरीज विद द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो आप ये देख लीजिए, जो रेड रेड में आपको अंडरलाइन करना है बुक में, जैसे ही वॉल्यूम बदलेगा K बदलेगा। गिवन सैंपल के लिए, दिए हुए नमूने के लिए कांस्टेंट है, पर अगर आप उसमें गैस का वॉल्यूम चेंज करते हैं तो ये K चेंज हो जाएगा बच्चों। If we now bring in the idea of atoms or molecules, पिक्चर में लेके आए, अगर सोचें गैस किसकी बनी हुई है, गैस इज नॉट कंटिन्यूअस। माइक्रोस्कोपिक व्यू देखिए और अंदर जूम इन करते हुए जाएंगे तो गैस में एटम्स, पहले मॉलिक्यूल्स आएंगे, फिर एटम्स आएंगे, फिर एटम्स में अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब आएंगे। So bring in the idea of atoms or molecules, then K is proportional to the number of molecules। तो K किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? वॉल्यूम के साथ वेरी करेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा होगा। माना कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है सैंपल में, तो वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं इस K को n टाइम्स K। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देखिए, एक छोटा K है, एक बड़ा K है, अगर आपको क्लियरली दिख रहा है। तो कैपिटल K इधर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और स्मॉल K कोई नया कांस्टेंट आ गया यहाँ पर, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो बात थी वो कैपिटल K की थी। तो कैपिटल K किसके प्रोपोर्शनल होगा? प्रोपोर्शनल है इसलिए स्मॉल K कांस्टेंट लग रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। ऑब्जर्वेशन टेल्स अस दैट दिस स्मॉल K, अब स्मॉल K की बात कर रहे हैं, इज सेम फॉर ऑल गैसेस। तो कैपिटल K तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर, वॉल्यूम पर ये जो स्मॉल K है वो सेम है फॉर ऑल गैसेस। इट इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो नया कांस्टेंट इन्वॉल्व हो गया, इंक्लूड हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और उसको हम किससे दिखाएंगे? कैपिटल K नहीं दिखाएंगे, स्मॉल K दिखाएंगे और सबस्क्रिप्ट में लगा देंगे B। तो स्मॉल K सबस्क्रिप्ट B, ये सिंबल है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। एज P1 V1 अपॉन N1 T1, क्योंकि वो कांस्टेंट था। अब यहाँ इक्वल टू का साइन लगा लेना बच्चों, इक्वल टू इज मिसिंग हियर। P2 V2 अपॉन N2 T2 इक्वल टू कांस्टेंट, और उसको हम क्या बोलेंगे? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB। इसके बराबर होता है, आपने एक गैस ली, उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसका टेम्परेचर। दूसरी गैस ली, उसका प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टेम्परेचर, और यह है KB कांस्टेंट। इफ P, V and T आर सेम, देन N इज आल्सो सेम। अब यहाँ कंडीशन लगा देते हैं, P, V और T सेम होगा तो N भी सेम हो जाएगा। दिस इज एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो ये नया कंसेप्ट निकल के आ गया, एक और लॉ निकल के आ गया। तो एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस क्या थी कि सेम प्रेशर, सेम टेम्परेचर पर सेम वॉल्यूम की गैसेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो बच्चों एवोगैड्रो हाइपोथेसिस यहाँ इंक्लूड हुई कि सेम प्रेशर, सेम वॉल्यूम और सेम टेम्परेचर पर है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे दो गैसेस में। अब आपसे सवाल पूछा जाता है व्हाट इज एवोगैड्रो हाइपोथेसिस? तो जवाब एक तो ये ऐसे हम दे सकते हैं
और हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम फॉर ऑल गैसेस एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, हमने क्या किया, वॉल्यूम को यूनिटी कर दिया कंपैरिजन करने के लिए, तो वॉल्यूम फिक्स हो गया, फिर उसके बाद टेम्परेचर प्रेशर फिक्स कर दिया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सभी गैसेस में सेम होंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। द नंबर इन 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस इज 6.02 into 10⁻23, जो आपको याद रखना है। 22.4 लीटर गैस अगर आप लेते हैं वॉल्यूम किसी गैस का, तो उसमें 6.02 into 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। This is known as Avogadro number and is denoted by n subscript a. This is Avogadro hypothesis, ऐसा हम कह सकते हैं बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में शॉर्ट एंड स्वीट बस खत्म करते हैं इसको, और इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस आपको याद रखना है, जिसको हम लिंक करते हैं मोल कंसेप्ट से। केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है। और ये कैसे निकला केटीजी से कैसे लिंक हुआ वो आपको समझना है। गैस इक्वेशन को समझना है, PV = KT और PV/T = कांस्टेंट, इसको आपको समझना है। तो फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।